मुत्तहदा अरब इमारात की रियासत फुजैरा में ड्रोन हमले के बाद 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। तीनों जख्मियों का ताल्लुक हिंदुस्तान से बताया गया, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। आबना खुरमुज में मुत्तहदा अरब इमारात की सरकारी तेल कंपनी के बहरी जहाज पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद ईरान की जानिब से 4 मिसाइल मुत्तहदा अरब इमारात की तरफ फायर किए गए। जराये के मुताबिक फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग लग गई थी। फुजैरा पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल साइट पर हमले में 3 हिंदुस्तानी शहरी जख्मी हुए हैं। तीनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। पहले यह बताया गया है कि यहां पर जिस तरह से हमला हुआ था, उस हमले के बाद दुबई और शारजा एयरपोर्ट से आर्जी तौर पर परवाज़ों को बंद किया गया था। बाद में ऑपरेशंस को बहाल कर दिया गया। हिंदुस्तान की वजारत खारजा ने हिंदुस्तानी शहरियों पर यहां पे जो जख्मी हुए हैं उसको लेकर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है और कैसे नाकाबिल कबूल करार दिया है। उधर अमेरिका ने आबना हुर्मुज के हदूद में 2 कश्तियों पर हमला किया है और ये सिविलियन कश्तियां बताई जाती हैं। अमेरिका के इस हमले में 5 आम शहरियों के हलाक होने की इत्तला है, लेकिन अभी इस सिलसिले में मजीद तफसीलात आनी बाकी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नेक नीति से माहदा करने या लड़ाई दोबारा शुरू करने के दरमियान इंतखाब का इख्तियार दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने आबना हुर्मुज के ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी जहाज़ों पर हमला किया तो उसे नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा, अमेरिकी फौजी इज्तिमा जारी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने तमाम जदीद हथियार इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान मज़ाकरात में ज़्यादा लचकदार हो गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान जंग खत्म होने पर पेट्रोल की कीमतें तेज़ी से कम हो जाएंगी। वो आज भी खुद को ऐसा ही महसूस करते हैं जैसा 50 साल पहले महसूस करते थे। वॉशिंगटन में बिजनेस समिट से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, आदमी की सेहत खराब हो तो पता चल जाता है, जैसे पिछली अमेरिकी इंतजामिया में पता चल जाता था। उनका कहना था, चीन के सदर से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ, चीन का दौरा अहम होगा। उधर ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराशी ने कहा, पाकिस्तान की कोशिशों के बायस अमेरिका से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। एक बयान में अब्बास इराशी ने कहा, अमेरिका को अपना बुरा चाहने वालों से मोहतात रहना चाहिए जो अमेरिका को फिर से दलदल में घसीटना चाहते हैं। इसी तरह मुत्तहदा अरब इमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। ईरानी वजीर खारजा का कहना था, आबना हुर्मुज में पेश होने वाले वाक़यात से यह बात वाज़ेह हो गई है कि सियासी बहरान का कोई फौजी हल मौजूद नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने बताया है कि उसके अफसरान ने व्हाइट हाउस के करीब एक मुसल्ला और मशकूक शख्स का सामना किया है, जिसने सीक्रेट सर्विस के एहलकारों पर फायरिंग की और फरार हो गया, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे ने उसे गोली मार दी है। वाक़े के बाद कुछ वक्त के लिए व्हाइट हाउस में लॉकडाउन कर दिया गया था। व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द गश्त में मसरूफ एजेंटों ने मशकूक शख्स को देखा, जिसे सीक्रेट सर्विस के डिप्टी डायरेक्टर मैथ्यू क्वीन ने मशकूक शख्स करार दिया। उसके पास से आतिशी असला भी था। मशकूक शख्स ने फरार होने की कोशिश की तो सीक्रेट सर्विस के अफसरान उस तक पहुंचे और उस पर फायरिंग की गई और इस फायरिंग में उसकी मौत हुई है। सल्तनत ओमान के शुमाल में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाए जाने की इत्तला है। इसके नतीजे में 2 गैर मुल्कियों के दरमियानी दर्जे के जख्म आए हैं। ओमान के मुतल्लिक़ हुकाम ने बताया कि आबना हुर्मुज के करीब वाक़ विलायत बखा को निशाना बनाने के पीछे हक़ाइक़ की जानबीन कर रहे हैं। ईरान ने खलीजी ममालिक के खिलाफ अपने हमले दोबारा से शुरू कर दिए हैं। इस दौरान अमरीकी सेंट्रल कमांड के एडमिरल कूपर ने कहा कि 6 ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक एडमिरल कूपर का कहना था कि ईरानी कश्तियों पर हमले अपाचे सी हॉक हेलीकॉप्टर से किए गए। अमरीकी हुकाम ने दावा किया कि आबना हुर्मुज में बारूदी सुरंगों से एक रास्ता साफ कर दिया है। दूसरी तरफ ईरानी फौज के अहदेदार ने अमरीकी एडमिरल का ईरानी कश्तियों को डुबोने का दावा मुस्तरद कर दिया है।